पटना हाईकोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को अदालत के समक्ष खड़ा करके कहता है कि अब आप यहां से सीधे बेऊर जेल चले जाइए और केवल जेल मत जाइए बल्कि 50,000 रुपया का जुर्माना भी जमा कर दीजिए। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब कि डीईओ साहब यह सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत कैसी हुई होगी। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो अदालत के समक्ष ही साहब का कलेजा कांप उठा होगा। दरअसल शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने पास बुला लिया और सुनवाई करते हुए जैसे ही जज साहब ने कहा कि अब आप यहां से बेऊर जेल में चले जाइए, तब साहब सकपका गए। दरअसल कई दफा ऐसा होता है जिसमें अदालत कई बार कोई आदेश देती है लेकिन हमारे अधिकारी उस आदेश को मानते नहीं है या उसकी सुनवाई नहीं करते, और ऐसा ही एक आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया था लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। और हाई कोर्ट ने जब देखा कि मेरे आदेश की अवहेलना हुई है तब तुरंत अदालत में खड़े डीईओ साहब के गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इनको 2 दिन तक बेऊर जेल में ले जाकर रखिए और 50,000 का जुर्माना वसूल लीजिए। लेकिन इसमें पटना हाईकोर्ट ने थोड़ी छूट दी और कहा कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं और तत्काल के लिए आप 20,000 रुपया जमा करके जमानत ले सकते हैं। आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यहां पर हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि बिहार में पहली बार भव्य विराट राम कथा कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन होने जा रहा है। कुमार विश्वास इसके लिए पटना आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को अगर स्पॉन्सर करना आप चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए। अगर बिहार के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा कार्यक्रम पहली दफा हो रहा है और यह कार्यक्रम कितना भव्य होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरे भारत की मीडिया इसको कवर करेगी और पूरा भारत इस कार्यक्रम को देखेगा। तो अगर आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करते हैं तब आपके ब्रांड का नाम लोगों तक पहुंच जाएगा। और अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कीजिए। बाकी कार्यक्रम सोमवार 6 फरवरी 2023 को बापू सभागार ज्ञान भवन पटना में होना सुनिश्चित है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। पूरा का पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले का है और असली खबर यह है कि एक सरकारी शिक्षक की जगह पर दूसरे सरकारी शिक्षक को नौकरी देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए दूसरे व्यक्ति को नौकरी मिल गई, मतलब कि उनकी नियुक्ति कर दी गई। और इसी बात पर पटना हाईकोर्ट नाराज हो गया। पूर्वी चंपारण जिले में पंचायत शिक्षक के पद पर तैनात कुमारी पूनम को हटाकर मुन्नी कुमारी को नियुक्त करने का आदेश जिला स्तर से दिया गया था। लेकिन जब इसको पटना हाईकोर्ट में चुनौती मिली तब पटना हाईकोर्ट ने फैसला बदल दिया। अब इसके पहले की भी एक कहानी है कि बनारसी कुमार सहनी को हटाकर कुमारी पूनम को नियुक्त किया गया था। अब इसी बात को लेकर सबसे पहला जो पक्ष था वो पटना हाईकोर्ट में जाता है और पटना हाईकोर्ट के समक्ष जाकर वह अपील दायर करता है कि जो कुमारी पूनम है उनका जो प्रमाण पत्र लगाया गया है, मतलब कि उनका सर्टिफिकेट है 12वीं का या ग्रेजुएशन का, वो सब कुछ फर्जी है, वो प्रमाण पत्र असली है ही नहीं। इसके बाद से उस प्रमाण पत्र की जांच होती है। अधिकारी कहते हैं कि कुमारी पूनम प्रमाण पत्र लेकर हमको मिले और उसके बाद प्रमाण पत्र की जांच हुई तब पता चला कि सारे प्रमाण पत्र तो असली हैं और इसके बावजूद बनारसी कुमार को कुमारी पूनम के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तथा इसी बात पर पटना हाईकोर्ट नाराज होता है। आमतौर पर एक बात कही जाती है कि अगर आपका सोर्स अच्छा है तब सरकारी नौकरी मिल सकती है और शायद यहां पर पटना हाईकोर्ट को लगा कि सोर्स का ही फायदा उठाया गया है। तथा इसी बात पर नाराज होकर सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी को पटना हाईकोर्ट ने अपने समक्ष बुलाया और जैसे ही जिला शिक्षा पदाधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तब उनको बेऊर जेल में भेजने का आदेश जारी कर दिया जाता है। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो सामने मौजूद होते हैं। जज साहब कहते हैं कि अब आप यहां से सीधे बेऊर जेल में चले जाइए, इसके अलावा 50,000 रुपया का जुर्माना भी आपको भरना होगा। और पटना हाईकोर्ट एक ऑप्शन देता है, कहता है कि अगर आप अपील करना चाहते हैं इस फैसले के विरुद्ध तो आप कर सकते हैं, आपको इसके लिए 20,000 रुपया जमा करके जमानत लेनी होगी। और इसके बाद से जिला शिक्षा पदाधिकारी वहीं पर कोर्ट में खड़े खड़े
सकपका जाते हैं कि आखिरकार जज साहब ने क्या कह दिया। फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, इसको लेकर के जमकर तारीफ भी हो रही है कि अधिकारी कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद अधिकारियों को समझ में आए कि कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज नहीं करना है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, या तमाम नियोजन जो हो रहा है, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनमें जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।